जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के राशिफल की बात करेंगे 22 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक के राशिफल की बात करेंगे। और 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के राशिफल में हम बुध के गोचर के परिणाम बताएंगे आपको कि बुध ग्रह जो तुला राशि में गोचर करेंगे तो उसका कुंभ राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बुध ग्रह 22 सितंबर 2021 को अपनी स्वराशि कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कुंभ राशि वालों का भाग्य भाव है, नवम भाव है। बुध का तुला राशि में गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। तुला राशि में बुध के पहुंचने से जातकों में नवीन विचार आ सकते हैं, बोलने की क्षमता बढ़ सकती है। अगर कोई लेखन वगैरह करता है तो वो क्षमता बढ़ सकती है। इसके साथ ही ये गोचर कुछ नए परिवर्तन भी ला सकता है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में तीसरा और छठा भाव है। तीसरा घर साहस पराक्रम का है, संचार का भाव है, भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को दिखाता है। छठा घर स्वास्थ्य का भाव है, ऋण रोग शत्रु का भाव है। और बुध ग्रह शुक्र के साथ मित्रता रखते हैं, तो अपने मित्र की राशि में ये गोचर है, तुला राशि में गोचर है। तो ये गोचर कैसा रहेगा? बुध ग्रह व्यापार के और संचार के कारक भी हैं, जो सभी प्रकार की संचार क्रियाओं या लिखित कामों को, स्पष्ट सोच को, रचनात्मक व्यापारिक ज्ञान, यात्रा, सॉफ्टवेयर और गणित को प्रभावित करते हैं। बुध आपके नियमित जीवन को प्रबंधित करने की क्षमता भी रखते हैं। और तुला राशि में बुध की उपस्थिति लोगों के लिए आपके, जैसा मैंने पहले बोला, नवीन विचार, बोलने की क्षमता, लेखन को बढ़ाएगी। और तुला राशि में बुध का गोचर कुछ नए परिवर्तन भी ला सकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया में संचार में वृद्धि भी देखी जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 22 सितंबर 2021 को बुध तुला राशि में जाएंगे, आपके नवम भाव में जाएंगे, आपके भाग्य भाव में जाएंगे और 2 अक्टूबर 2021 तक यहीं पर रहेंगे। और आपके कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव है और आपके संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है और प्रेम संबंध का भाव है, शक्ति का भाव है, भावना का, भविष्य का ज्ञान, मंत्र सिद्धि, शिक्षा विभाग, रंगमंच कलाकार, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, काफ़ी सारी चीज़ें पंचम भाव में आती हैं। इसके स्वामी बुध हैं। और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं। अष्टम भाव आयुष्य का भाव है, अपमान का भाव है, असफलता का भाव है और पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, इससे भू संपदा भी देखते हैं, स्त्री का मांगल्य भी देखते हैं और आपके दुर्घटनाओं का भाव भी कहते हैं इसको। और साधना का भाव भी है, कर्ज, षड्यंत्र, आविष्कार, रिसर्च आदि का भाव है, योग अध्यात्म का भाव है, किसी लंबी बीमारी का भाव है। तो अष्टम भाव इस तरह का। बुध इन दोनों भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, कुंभ राशि वालों की कुंडली में। और नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, गुरुजनों की सेवा, गुरु और पूजा उपासना, पिता का भाव, लंबी यात्राओं का भाव, पिता का धन, प्रसिद्धि, भविष्य का पूर्वानुमान, इस तरह की धार्मिक कार्य, विदेशी व्यापार, शिक्षक, तो इस तरह के चीज़ें आती हैं नवम भाव में। तो ये नवम भाव में बुध का गोचर होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध 5वें और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके धर्म, भाग्य और यात्रा के 9वें भाव में इनका गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के कामों में आपका मन लगेगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं आप और आपके मित्रों से संबंध अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर कोई ऐसा अध्ययन कर रहे हैं जो योग अध्यात्म से जुड़ा है, कोई रहस्यमय अध्ययन है, तो उसमें सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा जैसी चीज़ों पर ध्यान भी केंद्रित कर सकेंगे। ये समय है जब आप अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय पर आप करें तो विशेषज्ञों की राय लेकर करें और कोई निवेश करते हैं लंबी अवधि का चाहे छोटी अवधि का, तो जांच परख करके ही करें। ऐसी योजना में कोई निवेश ना करें जिसको आप नहीं जानते हैं, आप समझते नहीं हैं, उसमें आप निवेश ना करें, क्योंकि इससे आप गलत दिशा में जा सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। किसी मीटिंग या किसी के साथ मुलाकात के दौरान बातों को स्पष्ट रखें ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना पैदा हो। गलतफहमी ना पैदा होने दें
और रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में आपको जरूरी प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत और आपके नौकरी के जीवन में, कार्य क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिसका बाद में आपको पछताना पड़े। दूसरों की हानि की कोशिश कभी ना करें। कोई भी ऐसा भोजन ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। वैसे इस समय स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, पर फिर भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी इस समय रखना जरूरी होगा। तो इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा के लिए तो ये गोचर अच्छा होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने संतान का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमियां ना पैदा हों जिससे कि आपको दिक्कत हो, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और अपने खान पान का ध्यान रखना है। वैसे स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक रहेगा ये गोचर, और शिक्षा के हिसाब से भी ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसे कार्य ना हो। कोई लंबी यात्रा करते हैं तो सोच समझ कर करें, जांच परख कर करें कि यात्रा से फ़ायदा होगा भी या नहीं। कोई यात्रा में विघ्न ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। और कोई ऐसी बाणी ना बोलें, कोई ऐसी बात ना बोलें कि बाद में आपको पछताना पड़े, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा। याद रखें, बुध पंचमेश हैं तो बुध अष्टमेश भी हैं। आपको अचानक भाग्य में बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है और हानि को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे कुल मिलाकर ये गोचर अच्छा जाने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। बुध का गोचर है, आपके भाग्य भाव में है। भाग्य भाव से तीसरे भाव पर दृष्टि रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो उस हिसाब से आपकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे। और छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, तो कुछ सेहत का ध्यान रखना है। वैसे सेहत इस समय अच्छी रहेगी आपकी। तो कुछ इस तरह का मिला जुला परिणाम रहेगा इस गोचर का। कुछ खुशखबरी आपको मिल भी सकती हैं और कुछ थोड़ा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। खुशखबरी के मामले में इस समय आपको शिक्षा में खुशखबरी मिल सकती है, यानी शिक्षा में आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। और प्रेम संबंधों में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है इस दौरान, क्योंकि प्रेम संबंधों में आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। या किसी को अपना, कुछ कुंभ राशि वालों को अपना प्रेमी या प्रेमिका यानी अपना साथी मिल सकता है जो लोग सिंगल हैं। तो इस तरह की दो खुशखबरी ये मिल सकती हैं आपको। उपाय की बात करें तो आपको गाय की सेवा बुधवार के दिन करनी चाहिए, और बुधवार के दिन गाय को अपने हाथों से मूंग खिला सकते हैं और हरा चारा भी खिला सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको बुध के तुला राशि में गोचर के क्या परिणाम कुंभ राशि वालों को मिल सकते हैं, इस बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।